पिछले 24 घंटों में द केरला स्टोरी के बारे में बहुत मूवी रिव्यूज आए। एनडीटीवी ने कहा क्रिंज वर्दी, स्क्रोल ने कहा इस्लामोफोबिक, इंडिया टुडे ने कहा बैड डायरेक्शन वर्स राइटिंग, इंडियन एक्सप्रेस ने कहा पुअरली एक्टेड रेंट और द प्रिंट ने कहा कॉमिकली एग्जैजरेटेड प्रोपेगेंडा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे रिव्यूज गलत हैं, लेकिन एक टाइम था जब इन फिल्म रिव्यूज के कोई मायने होते थे, इनकी कोई वैल्यू होती थी। ये रिव्यूज फिल्म का मेक और ब्रेक करते थे, लोग भी इन रिव्यूज को ध्यान से पढ़ते थे। फिर एक्टिंग, एक्शन, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, सिनेमेटोग्राफी, अच्छा कम से कम गानों पर पिक्चर को आंकते थे। लेकिन आजकल ये चीजें नहीं देखी जाती हैं। न्यू इंडिया की ऑडियंस अब अलग हो चुकी है, उन्हें कुछ और चाहिए। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। एक तरीके से ये जो चाहिए इसे एक ड्रग ही समझ लीजिए। और ये नया पार्टी वाला ड्रग कौन सा ड्रग है, कैसे लोगों को पहुंचाया जाए, डिलीवरी मैकेनिज्म क्या है, ये बातें डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और केरला स्टोरी में 30 करोड़ रुपए लगाने वाले प्रोड्यूसर्स ने अच्छी तरीके से समझा है। वैसे इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाली भी बात नहीं है, मैंने इतना भी क्रेडिट नहीं देना चाहिए। अरे जो चीज इतने सालों से न्यूज चैनल वाले करते आए हैं रोज रात को 9 बजे, वही काम पिक्चर वाले क्यों नहीं कर सकते, बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कर सकते, मूवी वाले क्यों नहीं बन सकते। अरे भैया, ये एंकर को देखो ना, इतने करोड़ रुपए छाप लिए हैं, मिनी सेलिब्रिटीज बन गए, गवर्नमेंट और लोगों का प्यार मिला, तो मूवी वालों ने सोचा हम क्यों नहीं कर सकते यही चीज। धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण वाले जिहादी हैं। मकसद मुस्लिम आबादी बढ़ाना। If there is one culprit in India responsible, तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। क्या ये मजाक है धर्म विशेष के लिए एंटी इस्लामोफोबिया डे? आखिर हिजाब महिलाओं का मुद्दा है या जिहादियों का? एक सॉफ्ट जिहाद है और एक हार्ड जिहाद है। द केरला स्टोरी की स्टोरी लाइन, अगर स्टोरी लाइन है तो वो वहां से शुरू होती है जहां न्यूज चैनल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने आज हमें जहां लाकर खड़ा कर दिया है। लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, कोरोना जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद से अगर आपका मन ना भरा हो, या आपको हर रात 9 बजे प्राइम टाइम न्यूज की तलब हो रही होती हो, या फिर अर्नब, सुधीर, अमीश, अमन के मुंह से निकला हर शब्द आपको मोती जैसे लगते हो, या फिर व्हाट्सएप पर बहुत जल्द होने वाले गज़वाए हिंद की वजह से आपको रात को नींद नहीं आती हो, तो आपको केरला स्टोरी बहुत पसंद आएगी। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस पिक्चर को देखने से रोक सकती है, कोई माइका लाल नहीं है। और अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो तो पिक्चर खत्म होते होते आपके मुंह से बीएमकेजे और पीकेएमकेबी के नारे भी लग ही जाएंगे। यह बात की गारंटी मैं देता हूं। यहां देशभक्त पर ना नारे लगाए तो पैसे वापस। इनफैक्ट इसी वजह से इतने सारे खराब रिव्यूज होने के बावजूद, कोर्ट में 32,000 डिसअपीयर्ड गर्ल्स का फ्रॉड सामने आने के बावजूद इस पिक्चर की बम्पर ओपनिंग हुई है और सुपर हिट भी यह पिक्चर बन सकती है बहुत जल्द। तो अगर इतना सब कुछ चंगा है, फिर देशभक्त को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तकलीफ बस इसी बात की है कि यह मूवी अपने आप को सच बताने पर तुला हुआ है, बार बार यही बोलता है। अगर केरला स्टोरी अपने आप को एक वर्क ऑफ फिक्शन बताती, लूजली इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स बोल देती, तब मैं भी खुशी खुशी ये पिक्चर देखता है एडिटर के साथ है, हम भी बैठ बैठ के पॉपकॉर्न खाते, तालियां बजाते। अरे भाई, क्रिएटिव लाइसेंस नाम की कोई चीज होती है, फिक्शन भी उसका हम पूरा आदर करते हैं, लेकिन यहां क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर कम्युनल हार्मनी की मदर सिस्टर करने की कोशिश की गई है। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। 5 महीने पहले इस पिक्चर का टीजर आया। क्लेम यह था कि 32,000 लड़कियां केरला से गायब, सीरिया और यमन के रेगिस्तान में उनको दफन कर दिया गया है। हमने तब भी एपिसोड बनाया, नहीं अरे माना, who said facts are facts? लेकिन तब भी 32,000 थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अब डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने उस समय कहा था कि मेरे पास सबूत है, मैंने रिसर्च किया है। मैंने भी सोचा बंगाली आदमी है, डायरेक्टर है, कुछ पढ़ाई लिखाई तो जरूर की होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर यह आंकड़ा कहीं आसपास भी सच निकला तो शायद मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा धक्का तो यही होगा। हमारे देश से, एक स्टेट से सीरिया के लिए, आईसिस के लिए इतने सारे ताबड़तोड़ लोग भाग गए और सरकार एकदम चुप, ना उसको खबर है ना उसको एडमिशन है। माने नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी की तरह 32,000 वुमेन गायब। लेकिन द केरला स्टोरी के मेकर्स का खेल तो देखो। मार्केटिंग में नाइकी और एडिडास भी ना सीखेंगे, पानी पिएंगे उनके सामने। पिक्चर के रिलीज होते होते, माने मेन ट्रेलर आते आते ये 32,000 का आंकड़ा गायब। इनफैक्ट फ्राइडे को जब पिक्चर का फर्स्ट डे फर्स्ट शो रिलीज हो रहा था, उसके दौरान केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर्स ने कोर्ट में बोला, अच्छा ठीक है, ये 32,000 वाला क्लेम जो है हम ये ट्रेलर से हटा देते हैं।
इनफैक्ट इस पूरे 2 घंटे 18 मिनट के पिक्चर को देखने के बाद 32,000 का आंकड़ा सिर्फ एक बार मेंशन होता है इन पासिंग एज अ क्लेम। कोई फैक्ट्स नहीं दिए जाते हैं, कोई डेटा नहीं दिया जाता है, कोई प्रूफ नहीं दिया जाता है, लेकिन न्यूज चैनल भी याद रखिए ऐसी अफवाहें, ऐसी चाल तो रोज खेलते हैं। अब कभी गलती से अगर पकड़े भी गए तो सॉरी बोल देते हैं। वैसा ही काम इस पिक्चर ने किया, कोर्ट के सामने बोल दिया अच्छा ठीक है अगर इतना ही प्रेशर कर रहे हो हम ये 32,000 वाला आंकड़ा हटा देते प्रोमो से। लेकिन पब्लिसिटी तो हो गई, पिक्चर तो टेक ऑफ कर गया, हुआ ना मास्टर स्ट्रोक मित्रों। अब इससे पहले कि आप मुझसे बोलो कि अच्छा हमको सिखा रिया है 32,000 नहीं तो सही आंकड़ा बताओ कितने लोगों ने आईसीएस ज्वाइन किया, ऐसे ही थोड़ी ना पिक्चर बना दी गई। तो भाई पिक्चर खुद ही बोलती है कि ये पिक्चर 4 लड़कियां का आईसीएस ज्वाइन करने की घटना पर आधारित है जो कि रियल लाइफ है। अब इससे पहले कि हम उन चारों पर आए, यह बताना भी जरूरी है कि इस पिक्चर का एक बहुत बड़ा अंग वो बिल्कुल सच है। आईसिस का जुल्म, आईसिस का एजेंडा, आईसिस के सेक्स स्लेव, आईसिस के राज में शरिया, ये सब काफी डिटेल में दर्शाया गया है। आईसिस का इंस्टेंट जस्टिस, आईसिस के ड्रग्स का इस्तेमाल और आईसिस के अंडर औरतों का क्या हाल होता है, ये सब डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने बिल्कुल बहुत बेखूबी से दिखाया है, बहुत ब्लंटली दिखाया है, काफी गोरी तरीके से दिखाया है, काफी खून खराबा है, काफी असॉल्ट है। इतने डिटेल में आईसिस के बारे में शायद आज तक अर्नब, सुधीर, अमीश या अमन ने कभी शो नहीं किया होगा। आपको आईसिस और उसके करतूतों से तो काफी घिन, काफी नफरत मच जाएगी जब तक यह पिक्चर खत्म होगी। लेकिन सबसे बड़ा जो खेल खेला गया है द केरला स्टोरी में वो ये है कि आईसिस का येमेन, सीरिया में होने वाला सच को केरला से कितनी बखूबी लिंक किया गया है, जोड़ा गया है और अपने एजेंडे को आगे लिया गया है कि केरला एक टेररिस्ट प्लेग्राउंड बन चुका है। केरला में रिलीजियस कन्वर्जन एक इंडस्ट्री है, ताबड़तोड़ कन्वर्जन हो रहा है और केरला में हिंदूज बस बकरी बने फिर रहे हैं। जो भी उनको लॉलीपॉप दे देता है, उन्हें बल्हा फुसला देता है, वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखिए कितनी बढ़िया सिनेमेटोग्राफी है, कितनी बड़ी स्टोरी लाइन है। केरला में नर्सिंग कॉलेज में अदा शर्मा जाती हैं जो हीरोइन है। ओसामा बिन लादेन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इंडिया को इंपीरियलिस्ट फोर्स बोला जा रहा है। अब केरला है, ऐसा ही होता होगा वहां। अदा शर्मा जो कि शालिनी उन्नी कृष्णन है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है बहुत आसानी से। शालिनी की फ्रेंड को भी ब्रेन वॉश किया जाता है। बेसिकली केरला के कॉलेज जो लिबरल कॉलेजेस हैं, जहां लोग आपस में मिलजुलते हैं, वो एक ऑर्गेनाइज टेरर रिक्रूटिंग ग्राउंड बताया गया कि कैसे लोगों को वहां हंट किया जाता है। शालिनी बाद में यूएन ऑफिसर्स को बोलती है सेव माई केरला, पूरी केरला को टाइम बॉम्ब बना के रखा है, खत्म हो जाएगी गॉड्स ओन कंट्री। माने केरला नहीं है, एक खेला है जिसको कोई भी खुचल दे। अगर आपको मेरा एक्सेंट घटिया लग रहा है तो अदा शर्मा के एक्सेंट सुनकर तो आप अपनी जान ही ले लोगे। लेकिन ऐसे लाइन से 2 टाइप ऑफ रिएक्शन जरूर होंगे। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या पागलपन चल रहा है इस पिक्चर में, और कुछ लोग जोर जोर की तालियां पीटेंगे, बोलेंगे बिल्कुल सही दिखाया, ऐसा ही होता है, हमने 9 बजे भी देखा था न्यूज में, हमने पढ़ा था इसके बारे में व्हाट्सएप पे, अब हम पिक्चर में देख रहे हैं। पिक्चर देखने से पहले मुझे लगता था कि अदा शर्मा को क्यों लिया गया इस पिक्चर के लिए। इसके लिए तो कंगना का बिल्कुल सेट रोल था, बिल्कुल प्रोफाइल मैचिंग है। शायद बजट का इशू हुआ होगा या डेट्स का इशू हुआ होगा, लेकिन पिक्चर देखने के बाद समझ में आया कि उन्हें तो कंगना चाहिए ही नहीं था। एज अ मैटर फैक्ट अदा की जगह अगर एक बकरी को भी लगा देते तो काम चल जाता। कंगना जैसे स्ट्रॉन्ग माइंडेड वुमेन के लिए ये रोल बिल्कुल सूटेड नहीं है। समझाता हूं क्यों बकरी क्यों समझाता हूं, लॉजिक है इसके पीछे, थोड़े स्पॉयलर्स हैं उसके लिए माफ करिएगा। शालिनी जाती है नर्सिंग कॉलेज, वहां शालिनी और उसके 2 और फ्रेंड्स को आसिफा नाम की एक स्टूडेंट, जो कि बाय द वे एक जिहादी रिक्रूटर है, वो उसे इन्फ्लुएंस करती है। शालिनी को इस्लाम के बारे में बताया जाता है, शालिनी इस्लाम के बारे में और भी जानना चाहती है। शालिनी और उसके फ्रेंड्स को ईव टीज जानबूझ के किया जाता है, जिसकी वजह से फिर आसिफा के कहने से वो हिजाब पहनना शुरू कर देते हैं। हिजाब पहन के वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। लेकिन शालिनी अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ सेफ सेक्स नहीं करती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। बॉयफ्रेंड शादी से मना कर देता है अनलेस शालिनी कन्वर्ट्स इनटू इस्लाम। अब बेचारी बकरी, बेचारी अदा उसे कन्वर्ट करने के लिए वो राजी हो जाती है फट से। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद उसका बॉयफ्रेंड, माने द लव ऑफ हर लाइफ, वो भाग जाता है। फिर देखिए कहानी में ट्विस्ट आती है। एक मौलवी के कहने पर शालिनी एक और लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, ऑब्वियसली मुस्लिम लड़का, और सीरिया जाने को तैयार हो जाती है क्योंकि भाई प्री मैरिटल सेक्स किया है तो वो तो गुनाह है, तो उसको रिपेंट करने के लिए आपको सीरिया जाना होगा, जिहाद ज्वाइन करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि शालिनी में एक छिपा हुआ व्लॉगर था, इसीलिए वो सीरिया जाने को तैयार हो जाती है।
लेकिन सीरिया जाने से पहले शालिनी हनीमून पर होती है श्रीलंका में। उसके कॉलेज फ्रेंड का फोन आता है, उससे पता चलता है कि जो उसका लव ऑफ हर लाइफ था, जो बॉयफ्रेंड था, वो प्यार, वो भागा नहीं था, वो वही है, वो दूसरी लड़कियों को फांस रहा है, वो एक रिक्रूटर है। और उसी गैंग ने शालिनी के 2 और दोस्तों को फंसाया था, उनको रेप किया था, एक ने सुसाइड कमिट कर ली। फिर भी शालिनी नहीं समझती है, उसका ब्रेन वॉश हो चुका है, वो अपने नए पति, न्यू हस्बैंड के साथ सीरिया तब भी चली जाती है। मैंने बताया था ना, उसके अंदर एक ट्रैवल व्लॉगर का कीड़ा जरूर था। बताइए कितने ट्रैवल व्लॉग्स आपने देखे हैं सीरिया से, आईसिस से। लेकिन सीरिया जाने के बाद शालिनी की आंखें खुल जाती हैं। कब खुलती हैं? जब उसे फोन नहीं मिलता है। अरे फोन नहीं मिलेगा तो व्लॉगिंग कैसे करेगी? शालिनी को बोला जाता है कि शरिया लॉ के अंडर तो औरतों के पास मोबाइल फोन हो ही नहीं सकता है, ये तो हराम है। अब बताइए ये बात शालिनी को पहले क्यों नहीं मालूम थी? इसीलिए देशभक्त पर हम बोलते हैं, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा जान लो, सवाल 2-4 पूछ लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत जिंदा रहो। एक रिलेशनशिप में देखिए रेड फ्लैग का कॉन्सेप्ट होता है कि अलार्म बेल बजने चाहिए, औरत हो या मर्द हो। यह पिक्चर अच्छी तरीके से दिखाता है कि अगर आप रेड फ्लैग का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हो तो आपको कितना बुरा हो सकता है आपके साथ, आप कहां नहीं फंस सकते हो। खासकर कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको प्रेग्नेंट करके भाग जाए तो आप अनजान आदमी से शादी नहीं करते हो, यह रेड फ्लैग है। लेकिन शालिनी तो बकरी है ना, उसको क्या मालूम। इस स्टोरी लाइन में इतने छेद हैं कि एक 5 साल पुराने अंडरवेयर में इतने छेद नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लॉजिक के लिए इस पिक्चर को देखने जाओगे तो सर पकड़ लोगे। तो क्या इस शालिनी की स्टोरी क्या पूरी तरीके से झूठ है? नॉट रियली। 4 ऐसे नोन केसेस हैं जहां लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ रिलीजियस कन्वर्जन के बाद अपनी मर्जी से सीरिया गई, फिर हस्बैंड मारे गए वॉर में या टेररिज्म में, और वो अब इंडिया वापस आने की कोशिश में कर रही है। हम लोग ने बोल दिया थैंक यू, नॉट वेलकम। द केरला स्टोरी इन 4 लड़कियों पर आधारित है, लेकिन एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है कि केरला में मास टेरर, ऑर्गेनाइज टेरर रिक्रूटमेंट चल रहा है। आईसिस इनफैक्ट दुनिया भर से फंडामेंटलिस्ट को अपने तरफ खींचती है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। इंडिया इस बात पर नजर भी रखती है। 100 से ज्यादा लोग अरेस्ट भी किए गए हैं जो सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे या सीरिया से वापस आए थे। और इसमें से ज्यादातर जो लोग केरला से गए हैं वो गल्फ कंट्री से पहले वापस आए थे केरला और फिर सीरिया जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिक्रूटमेंट, 32,000 मिसिंग, इसका ना कोई सबूत दिया गया है, ना कोई एविडेंस क्रिएट किया गया है। बस एक जिंगोइज्म बनाया गया, एक प्रोपेगेंडा बनाया गया जिससे आप वो पिक्चर का टिकट खरीद लो। एक बार आप पिक्चर हॉल में आ गए तो उसके बाद इस पिक्चर के हिट होने की सारी सामग्री तो पहले से ही वहां मौजूद है। अरे नहीं, मैं एक्टिंग, डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं हिजाब है इस पिक्चर में, लव जिहाद है, टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, आईसिस का है, गजवाए हिंद है, अरे कम्युनिस्ट बैशिंग भी देके रखा है। और आजकल के न्यूज चैनल की तरह द केरला स्टोरी को बात छिपाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका एजेंडा क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहती है, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा जाता है। ये सारी चीजें न्यू इंडिया को बातें ना क्लियरली देखने का मन है अब, और ये एकदम क्लियर तरीके से इस्लामोफोबिया को आपके थाली में परोस के देता है। फैक्ट्स गए तेल लेने, लोग तब भी ताली बजाएंगे। लेकिन सबसे बुरी बात जो मुझे इस पिक्चर में लगी वो ये कि आईसिस के घिनौने सच को दिखाने के लिए, और जो कि एकदम सच को दिखाया भी है, इस्लाम में फॉल्ट लाइंस आपको खुरेदने हैं, बिल्कुल खुरेदिए, वो भी ठीक है। लेकिन द केरला स्टोरी हिंदू धर्म का मजाक बना के रखती है। शालिनी और उसके दोस्तों को इतना भोला दिखाया गया है और इनके सामने बोला जा रहा है, इनके मुंह पर बोला जा रहा है, तुम्हारे हिंदू गॉड्स तो हेल्पलेस हैं, तुम्हें क्या हेल्प करेंगे? तुम्हारा एक भगवान तो रासलीला करता है, दूसरा अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, तुम्हारी कैसे रक्षा करेगा? हिजाब पहन लो, हिजाब पहनने वालों के साथ रेप नहीं होता है। भाई अगर मुझे या मैं, मेरे ख्याल से किसी को भी अगर मैं जानता हूं उसके साथ कॉलेज में अगर ऐसे कोई बात करेगा तो उसके कॉलेज का लास्ट डे होगा। लेकिन यहां देखो ये सारी चीजें एक्सेप्ट भी की जाती है और शालिनी अपना मुंडी पूरे पिक्चर में इस तरीके से हिलाती भी है। तो अगर कोई और पिक्चर होता, तो कोई और डायरेक्टर होता, तो डेफिनेटली हिंदुओं को लाचार, बेबस, कंफ्यूज दिखाने के लिए अभी तक 50 केस हो चुके होते। लेकिन शायद इस सब के पीछे भी एक वेल थॉट आउट एजेंडा है, ये भी कैलकुलेशन है, क्योंकि द केरला स्टोरी एक्सट्रीम रिएक्शंस प्रोवोक करेगी। या तो लोगों को इस पिक्चर से घिन मचेगी, या तो वो पिक्चर जाएंगे, देखेंगे और खूब तालियां बजाएंगे। दोनों केसेस में बात तो होगी, डिबेट होगा, टिकट्स बिकेंगी, प्रोड्यूसर्स मोटा पैसा कमाएंगे। इस पिक्चर के पीछे पॉलिटिक्स भी अब काफी साफ हो चुकी है। सोचो, कर्नाटका में इलेक्शन रैली में द केरला स्टोरी का जिक्र देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं
और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, टेरर से लिंक कर रहे हैं। केरला में असेंबली इलेक्शंस में भारी हार के बाद बीजेपी सहमी हुई है और केरला स्टोरी एक अच्छा मौका है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने का, फिर लोगों के बीच में भी थोड़ा फिशर्स क्रिएट करने का। तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मूवी रिव्यूअर्स कुछ भी कह ले, मैं मानता हूं केरला स्टोरी में ना ढेले भर का एक्टिंग है, ना एक्शन है, ना स्टोरी लाइन है। इससे अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज तो मैं आपको यूट्यूब वीडियोस में दिखा दूंगा, लेकिन यह पिक्चर चलेगी क्योंकि यह पिक्चर न्यू इंडिया की इनसिक्योरिटी को पहचानता है, उनके नफरत के प्यास को बुझाता है और आईसिस को केरला के साथ बहुत अच्छी तरीके से जोड़ता है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।